भारत में और भारत से बाहर रहने वाले सभी बिहारी भाई बहनों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका मेरे इस चैनल टॉक दिल से पर बहुत स्वागत है। आज 17 नवंबर 2023 से ही छठ पर्व का उत्सव शुरू हो गया है। छठ पर्व सृष्टि का ही अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली के छठे दिन कार्तिक शुक्ल में मनाए जाने के कारण ही इसे छठ पर्व कहा गया है। ये 4 दिनों का त्यौहार है और इसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ध्यान रखा जाता है वो होती है साफ सफाई और पवित्रता। इस त्योहार में कोई भी गलती की जगह नहीं होती है। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं कि इसी वजह से इस पर्व को महापर्व या महाव्रत की संज्ञा भी दी गई है। आखिर कौन है छठी मैया जिनका ये इतना कठिन महाव्रत किया जाता है? तो मान्यता यही है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं सूर्य और जल, उनकी पूजा की जाती है। भगवान सूर्य को ही साक्षी मानकर जल में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत किसी भी नदी, पोखर, तालाब और आजकल कई कृत्रिम तालाबों के किनारे पर ही किया जाता है और वहीं पर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। षष्ठी माँ यानी छठ माँ बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया और इन्हीं का जो छठा अंश है वो मातृ देवी के रूप में माना जाता है और ये ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। उत्तर भारत के लगभग सभी घरों में जब भी शिशु का जन्म होता है तो छठे दिन पूजा की जाती है, उसे छठी की पूजा कहा जाता है। वह इन्हीं देवी की पूजा होती है जिसमें बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु का आशीर्वाद माँ से मांगा जाता है। पुराणों में इन्हीं देवी को माँ कात्यायनी भी बताया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि की पूजा की जाती है। छठ व्रत की क्या कथा है? तो कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों ही राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। हमेशा यही सोचते थे कि कब उनके घर में, उनके आंगन में भी किलकारियाँ गूंजेगी। एक बार महर्षि कश्यप उनके राजमहल में पधारे तो राजा और रानी ने दोनों ने ही उनसे संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई। 9 महीने बीते, प्रसव का समय आया, प्रसव हुआ, लेकिन रानी को एक मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का जब राजा को पता चला, राजा प्रियव्रत को जब पता लगा तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने जीवन का अंत करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, उठो राजा, मैं सृष्टि देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो भी मेरी सच्चे भाव से पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और राजा और उनकी पत्नी मालिनी ने छठी का व्रत किया। बड़ी धूमधाम से कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को पूरे विधि विधान से उन्होंने पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का ये पावन पर्व महाव्रत मनाया जाने लगा। तो आप सभी को इस व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।